हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साईं बाबा इन्फोटेक। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकेंड पार्ट में जो हमको बात करनी है वो इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड है। इस पार्ट में हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को कवर करेंगे और जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं जैसे 1 किलोवाट आवर इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा। ऐसा काम मत करिएगा कि आप वीडियो को बीच में छोड़ करके चले जाएं। ओके, चलिए तो अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को हम, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। और जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर, हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज डेफिनेशन की मैं बात करता हूं, तो डेफिनेशन क्या है भैया? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। एक पावर होती है जो हमने पढ़ा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, मतलब जूल पर सेकेंड इसकी यूनिट हुआ करती रही, जिसको हम वाट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी इसकी यूनिट वाट ही होगी, लेकिन इसमें वर्क की जगह जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के डिप्लेशन के रेट है उसको हम कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पावर। होप तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम 1 किलोवाट आवर। अब भाई आपके यहाँ जो बिजली का बिल आता है, जो बिजली का बिल आता है वो किस में आता है? कभी आपने सोचा है? ये एक यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। तो जो आपके यहाँ बिजली का बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है। बिजली का बिल किस में आता है? किलोवाट आवर में आता है। ये चीज पहली चीज ध्यान रखिएगा। अब ये किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो थोड़ा सा हिसाब लगा लेते हैं अपन। किलोवाट आवर, किलोवाट मतलब, किलो मतलब कितना हो गया? 1000। वाट को वाट ही रहने देते हैं, जूल पर सेकेंड होता है। आवर क्या हो जाएगा बताइए? कितने सेकेंड? 60 इंटू 60, तभी जूल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो 6 6 36 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसकी यूनिट हो जाएगी किलोवाट आवर की जूल में। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भाई किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करो या फिर 1 किलोवाट आवर कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन इसमें और क्या बन के आया कि भाई जो घर में बिजली का बिल आता है उसकी यूनिट क्या होती है? तो उसका आंसर क्या है? 1 किलोवाट आवर। ठीक है ना? और जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर है। एम मीटर की बात करते हैं। तो एम मीटर क्या होता है? डिवाइस टू मेजर करंट। ठीक है, अब ये एम से ही समझ में आ रहा है। एम मतलब एम्पियर, मीटर मतलब मेजरमेंट। डिवाइस टू मेजर करंट इज नोन एज एम मीटर। ठीक है ना? ये एम मीटर कहलाता है भैया। एम मीटर के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एम मीटर को कभी भी जो आप अप्लाई करोगे, मतलब अपनी सर्किट में लगाओगे, तो हमेशा इसको सीरीज में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है दोस्तों? सीरीज में। एम मीटर को किस में लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, क्या मेजर किया जाता है एम मीटर से? करंट मेजर किया जाता है। एम मीटर से क्या मेजर किया जाता है? करंट मेजर किया जाता है। किस में लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात इसमें कि एक आइडियल एम मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, अब हमको करंट फ्लो करवाना है तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए एक आइडियल एम मीटर का? तो आंसर बिल्कुल सही है। एक आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस आपका 0 होना चाहिए। एक आइडियल एम मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो अपन ने कर ली। अब बात करते हैं हम वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर क्या होता है और इसमें मेन चीजें क्या है? तो भैया वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मतलब, वोल्ट मीटर मतलब मेजरमेंट, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना? तो वोल्ट मीटर के जरिए हम पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करते हैं। वोल्ट मीटर के जरिए हम किसका मेजरमेंट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस का।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बाद इसको कैसे लगाएंगे आप, वोल्ट मीटर को हमेशा आप वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे वोल्ट मीटर को। उसके बाद अगली चीज, वोल्ट मीटर में कितना रेजिस्टेंस लगेगा, वोल्ट मीटर का एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट। किसका, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा आप। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ओके, होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम जरा फ्यूज की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फ्यूज पहली चीज ध्यान रखिए, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है। क्या होता है ये, सेफ्टी डिवाइस होता है। अब क्या सेफ्टी डिवाइस होता है यार, फ्यूज से आपको समझ में आ रहा है, फ्यूज मतलब हम नॉर्मली यूज करते हैं कि कोई चीज बैठ जाए काम करना बंद कर दे, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये आपकी सर्किट है आपके घर में, बीच में हम एक फ्यूज अप्लाई कर देते हैं। तो अगर जो नॉर्मल करंट है उससे ऊपर करंट बहा इससे, कहीं शॉर्ट सर्किट के कारण या फिर कहीं बिजली कड़क गई उसके कारण, तो ये भैया फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज हो जाएंगे मतलब पिघल जाएंगे। तो उससे क्या होगा, पिघलने से ये सर्किट आपकी ब्रेक हो जाएगी। और जब सर्किट आपकी ब्रेक हो जाएगी, ये सर्किट ब्रेक हो गई, तो करंट का फ्लो भी क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जो हाई करंट से हमारे घर के अप्लायंसेस को, टीवी, फ्रिज जैसे महंगे अप्लायंसेस को नुकसान हो सकता था, उससे हम बच सकते हैं। तो ये चीज हमको समझना है। ये फ्यूज का इस्तेमाल हो गया। तो एक तरीके की फ्यूज क्या है भैया, सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है ना। तो अब ये क्या चाहिए हमको, प्रॉपर्टी क्या चाहिए फ्यूज की, कि जो भी एलिमेंट फ्यूज बने वो जल्दी से पिघल जाए, ये हमको सबसे मेन प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए फ्यूज आपका, जो होगा वो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होगा। फ्यूज कैसा होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होगा। ओके, उसके बाद क्या प्रॉपर्टी होगी इसमें, इसका जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, ये 63% फ्यूज 63% टिन का होता है, टिन का बना होता है, और 37% लेड का होता है, सीसा जिसको हम बोलते हैं। 63% टिन का होता है और 37% लेड का बना होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका लो होना चाहिए, ठीक है। आपको होप से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम गैल्वेनोमीटर की तरफ। गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं है दोस्तों। गैल्वेनोमीटर की अगर मैं बात करूं और इसको सिंपल शब्द में मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए बोले कोई, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये बड़ा भाई है किसका, बड़ा भाई है वोल्ट मीटर का और एम मीटर का। बड़ा भाई है वोल्ट मीटर का और एम मीटर का, मतलब इसके जरिए हम वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं, इसके जरिए हम एम मीटर भी बना सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के जरिए हम वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं और गैल्वेनोमीटर के जरिए हम एम मीटर भी बना सकते हैं। इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों, बड़ा भाई हो गया किसका, वोल्ट मीटर और एम मीटर दोनों का, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। गैल्वेनोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं मेनली, अगर आता है फिर भी क्वेश्चन तो आप बोलोगे करंट मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं, ठीक है। कितना मेजर कर सकते हैं करंट इसके जरिए, 10⁻⁻6 एम्पियर तक करंट हम मेजर कर सकते हैं। ओके, इसमें एक डिवाइस यूज होती है शंट। क्या यूज होती है दोस्तों, शंट। तो शंट एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है। शंट एक्चुअली में है क्या, जब शंट को हम पैरेलल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के, तो होगा क्या, उससे एम मीटर बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, एम मीटर बन जाता है जब शंट को कैसा अप्लाई किया जाए, पैरेलल अप्लाई किया जाए। शंट की प्रॉपर्टी क्या है, इसका रेजिस्टेंस हाई होगा कि लो होगा, अगर आपसे पूछता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर, शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर, लो रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी,
गैल्वेनोमीटर के बारे में जो एग्जामिनेशन में पूछती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। जो अगला टॉपिक हमको पढ़ना है वो है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली में है क्या, हम शायद ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर जो आपके घर के आसपास लगे रहते हैं, उसका एक्चुअल यूज क्या है भाई, कभी आपने सोचा? देखिए, जो आपके पावर प्लांट से बन के हाई वोल्टेज एसी करंट आ रहा था, तो करंट कौन सा होगा, एसी करंट होगा। वो आपके घर में डायरेक्टली तो सप्लाई होगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस हाई वोल्टेज करंट को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लो वोल्टेज एसी करंट में तभी वो आपके घर में अप्लाई कर सकते हैं अपने। अगर वैसे हाई वोल्टेज कर देंगे तो आपका घर बैठ जाएगा पूरा का पूरा। तो जो बीच में हम डिवाइस लगाते हैं, उस महान डिवाइस का नाम है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, आपका या तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा या फिर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब कब हाई वोल्टेज से लो या फिर लो वोल्टेज में हाई कन्वर्ट करता है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर, तो समझिए, जब आपका पावर प्लांट से हमको घरों के लिए रास्ते में बिजली भेजनी होगी, तो हमें कैसी चाहिए, हाई वोल्टेज बिजली चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बिजली को कन्वर्ट कर देंगे, जिससे बिजली का नुकसान कम हो, करंट कम होने के कारण। ठीक है ना। लेकिन जब हमको घर में बिजली चाहिए, तो हम तार अपने घर में डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, तब हम बीच में फिर से लगाएंगे ट्रांसफॉर्मर। तो उससे क्या होगा, ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी, जो 220 वोल्ट आपके घर में आता है करंट। ठीक है, कितना वोल्ट आता है, 220 वोल्ट आता है, वो आपके घर में आएगा और ये काम में आपके आ जाएगा ये वाली बिजली। होप सो आपको ये ट्रांसफॉर्मर भी क्लियर हो गया होगा। अब एसी जनरेटर डायनमो। ठीक है, एसी जनरेटर, इसको हम एक चीज और क्या कहते हैं दोस्तों, डायनमो कहते हैं। तो भैया सबसे जो मेन चीज है ये क्या है, एसी जनरेटर डायनमो क्या करता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल में काम करता है ये। ठीक है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं हम, इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, जस्ट इसका वाइस वर्सा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बिल्कुल सही किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करेगा। लेकिन इसमें मेन चीज क्या है भैया, कि ये भाई साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ये भाई साहब जो हैं आपके इलेक्ट्रिक मोटर वाले, ये इस प्रिंसिपल पे काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये इस प्रिंसिपल पे काम नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, कौन इस प्रिंसिपल में काम करता है और कौन इस प्रिंसिपल में काम नहीं करता है। इस चैप्टर को खत्म करने से पहले हम दो चीजें और जान लेते हैं। पहला है आपका जो टॉपिक, वो है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन कैसी डिवाइस होती है यार, माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी साउंड एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। किस एनर्जी में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका माइक्रोफोन। ये किस पे बेस्ड है, ये भी बेस्ड है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल में, ठीक है, क्या, माइक्रोफोन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। ओके, अब ये आपको होप सो क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोफोन किस काम में आता है, साउंड एनर्जी क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। ये आपको पूरे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इलेक्ट्रिक पावर हो गया अपना, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया,
गैल्वेनोमीटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, एसी डायनेमो और इलेक्ट्रिक मोटर हो गया और माइक्रोफोन हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो आखिरी तक देखा, सो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें और हमारा उत्साह बढ़ाने का काम करें। बढ़ाते रहिए उत्साह, बढ़ाते रहिए हमारे नंबर। जल्द मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। थैंक यू। ओके।